हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम्स टू वेदांस क्लासेस। मैं सुमित केसरी आप लोगों का अपने इस चैनल पे अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं एक शानदार सेशन की, जो कि रहेगा क्लास 10 के पहले चैप्टर्स की। ठीक है, क्लास 10 के पहले चैप्टर्स में फ्रेंड्स आप लोगों को देखना है रियल नंबर्स। तो हम लोग आज अपने इस क्लास में श्री गणेश करते हैं क्लास 10 के रियल नंबर से। ठीक है, तो रियल नंबर्स में जो आप लोगों को सबसे पहले जो आप लोगों को क्या पढ़ना है यहाँ पे आज क्लास 10 के क्लास में आप लोगों को जो सबसे पहला चैप्टर्स पढ़ना है वो है रियल नंबर्स। ठीक है, क्या पढ़ना है? आज रियल नंबर से हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक, चलिए। तो रियल नंबर्स में जो आप लोगों को सबसे पहले देखना है वो है एक छोटा सा थ्योरी जिसका कि नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ठीक है, आज रियल नंबर्स में जो आप लोगों को सबसे पहला थ्योरी आप लोगों को पढ़ना है, समझना है, वो एक छोटा सा थ्योरी है जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ठीक है, ये आप लोगों को आज के इस क्लास में समझना है, देखना है। ठीक, बहुत ही छोटा सा थ्योरी है, बस नाम इसके बड़े हैं, लेकिन इसकी जो थ्योरी है वो बहुत ही छोटी है, बहुत ही शानदार, बहुत ही कम शब्दों में आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आज के फ्रेंड्स हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा को समझने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं, जो कि आप लोग क्लास 10 में हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वो सभी बातें पहले से ही पता होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट को देखते हैं इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले। वो थ्योरी क्या है कि हम लोग यहाँ पे डिवीज़न के बारे में थोड़ा सा कुछ देखते हैं। कोई एक नंबर्स लेते हैं फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल कि हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग एक नंबर्स को लेते हैं 2। ठीक, ये नंबर्स 2 को हम लोग क्या करते हैं, किसी एक नंबर से हम लोग 9 को इस 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा इधर। हमने एक नंबर्स को कंसिडर किया 9, और इस 9 को हम लोग क्या किए, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, 2 4 जा 8, तो 9 में 8 गया तो 1 बच गया। ठीक, तो यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, तो 2 को जब हम लोग 9 को जब हम लोग 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पे जो कोशेंट आया वो 4 आया, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो 1 आया ना। तो हम लोग बचपन से ही हम लोग क्या किए हैं ना कि हम लोग इन चारों का नाम रखे हैं। आप सभी लोगों को इसके नाम, इन चारों के नाम पहले से ही पता होगा, है ना, और हम लोग बहुत पहले से ही इन लोगों का नाम जान चुके हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले इनका नाम की अगर हम बात करें तो क्या है इसका नाम, इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो है डिवाइज़र। ठीक है, इसको जो हम लोग नाम देते हैं उसका नाम है डिवाइज़र। इन हिंदी अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं भाजक। कोई दिक्कत? यहाँ पे हम लोगों ने 2 को एक नाम दिया डिवाइज़र, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में भाजक भी बोलते हैं। ठीक, हम लोग ये जो अंदर में है यानी कि 9 जो है, इस 9 को हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं इस 9 को, हम लोग इसका नाम देते हैं डिविडेंड। हम लोग इसका नाम क्या रखे हैं, डिविडेंड, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं भाज्य, जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाज्य। यहाँ पे जी जो 4 है इसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट, और इसको हिंदी में बोलते हैं भागफल। ठीक है, और ये जो नीचे में 1 है इसका नाम है रिमाइंडर, इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग क्या किए, 9 को एक नंबर 2 से डिवाइड किए, जहाँ पे कि 4 जो है वो इसका कोशेंट आया, और 1 जो है वो इसका रिमाइंडर आया। तो एक है डिवाइज़र, जिससे हम लोग उसको उस नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग डिवाइज़र बोलते हैं, यानी कि भाजक बोलते हैं। ठीक, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड
कर रहे हैं, यानी कि जो इस ब्रैकेट के अंदर आएगा उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, यानी कि भाज्य बोलते हैं। ठीक, उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो इस ब्रैकेट के राइट साइड में आते हैं उसको हम लोग कोशेंट नाम देते हैं, यानी कि भागफल कहते हैं। ठीक, और जो डिवाइड करने के बाद रेस्ट में बच जाए अगर कोई नंबर्स, तो उस नंबर्स को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, यानी कि शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर, ये चार चीज़ें हो गई। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस थ्योरम, चूंकि हम लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा पढ़ना है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इस 2 को, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 9 के बदले हम लोग यहाँ पे इसको a कंसिडर करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा समझना है, तो हम लोग यहाँ पे जो 9 लिए हैं उसके बदले हम लोग क्या लिख रहे हैं a। क्या लिख रहे हैं a। हम लोग जो 2 लिए हैं, यानी कि जो डिवाइजर लिए हैं, जिससे कि हम लोग भाग कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग इस 9 को डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं b। ठीक है, फिर से समझिएगा, जो ये बीच में हम लोग 9 लिए हैं, उस 9 यानी कि जो डिविडेंड है उसके बदले हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं a। ठीक, और जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, यानी कि यहाँ जो ये नंबर्स 2 है, 2 से इसको भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 के बदले हम लोग क्या ले रहे हैं b। ठीक, ये जो 4 आया, यानी कि जो कोशेंट आया हमारा, उसके बदले हम लोग लिख रहे हैं q। ठीक, और जो ये रिमाइंडर आया है उसके बदले हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे r। ठीक, चार चीज़ें हो गई। हम लोगों ने क्या किया, डिविडेंड को हम लोगों ने क्या किया, डिविडेंड यहाँ पे हम लोगों ने डिविडेंड को यहाँ पे क्या लिया, a लिया। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने डिवाइजर जो है वो हम लोगों ने क्या लिया, b लिया। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने जो कोशेंट लिया वो q को कंसिडर किया, और जो हम लोगों ने रिमाइंडर को कंसिडर किया वो हम लोगों ने r को कंसिडर किया। ठीक है, ये चार बातें आपको नोट करनी है। ठीक, डिविडेंड a, डिवाइजर b, कोशेंट q एंड रिमाइंडर r। अब चलिए आते हैं वापस अपने थ्योरम पर, जिसे कि हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने थ्योरी पर, यानी कि अपने स्टेटमेंट पे जो हमें आज देखना है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने, हमें जो पढ़ना है, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा की। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा की। देखिए फ्रेंड्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा ये 3 वर्ड्स से मिलकर बना है। ठीक है, पहले समझते हैं इसके नाम के जो मीनिंग है, क्यों इतना बड़ा इसका नाम रखा गया है, पहले उसको समझते हैं हम लोग कि यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्यों रखा गया है इस थ्योरी का नाम। ठीक, तो यूक्लिड्स, देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा में ये जो यूक्लिड्स है वो एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस थ्योरम को दिया था। ठीक, यूक्लिड्स में जो ये यूक्लिड्स है वो एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस थ्योरम को दिया था। कोई दिक्कत? डिवीज़न आप लोग सभी जानते हैं, डिवीज़न का मतलब डिवाइड होता है, जो कि हम लोग डिवीज़न पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही। हम लोग डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन पढ़ते आ रहे हैं, तो वही डिवीज़न है ये, कुछ नया डिवीज़न नहीं है। ठीक, तो ये जो डिवीज़न है वही डिवीज़न है जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, तो ये वही वाला डिवीज़न है। और बात आती है यहाँ पे लेम्मा की, तो लेम्मा क्या होता है? तो लेम्मा क्या होता है? लेम्मा क्या होता है? तो
तो लेम्मा कुछ नहीं, लेम्मा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। लेम्मा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। लेम्मा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका कि यूज हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। बात समझ में आई? लेम्मा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका कि यूज, अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड to prove another स्टेटमेंट। ठीक है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। लेम्मा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका कि यूज हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। लेम्मा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो कि पहले ही प्रूव हो चुका है। उसी प्रूवन स्टेटमेंट का यूज हम लोग करेंगे अपने किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो लेम्मा का मतलब यही होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है और उसका यूज हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे नाम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट का नाम है। डिवीजन मतलब डिवीजन, और लेम्मा का मतलब होता है कि एक प्रूवन स्टेटमेंट जिसका कि यूज हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो हम लोगों का ये स्टेटमेंट है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या बोलता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा ये कहते हैं कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक, दो पॉजिटिव इंटीजर्स को इन्होंने कंसिडर किया, ए और बी। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होल नंबर, एक यूनिक होल नंबर आएगा Q एंड R सच दैट, ठीक है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होल नंबर। यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ यूनिक होल नंबर्स, ठीक है, ए यूनिक होल नंबर्स Q एंड R। इसका मतलब क्या है कि यूनिक होगा वो, ये Q एंड R जो है वो दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, यूनिक हो गए, दोनों ही अलग अलग होंगे, इसलिए यहाँ पे यूनिक का चर्चा किया हुआ है। तो ए फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट ए यूनिक होल नंबर्स Q एंड R, इस तरह से कि A इज इक्वल टू हो जाएगा BQ प्लस R, A इज इक्वल टू हो जाएगा BQ प्लस R। इसका मतलब क्या है कि हम लोग A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ पे कि R जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन B। यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, ठीक है, यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, ठीक। तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ पे कि R जो है वो 0 से या तो इक्वल टू होगा या तो उससे बड़ा होगा, लेकिन वो जो B है उससे हमेशा ही छोटा ही होगा, ठीक है। हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग आपके लिए स्टेटमेंट को लगा देते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड, इस स्लाइड में आप लोगों को यहाँ पे स्टेटमेंट अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स
पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ठीक है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b there exist a unique whole numbers q and r such that there for any two positive integers a and b there exist unique whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r, जहाँ पे कि r जो है वो मस्ट बी लेस देन इक्वल टू जीरो और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू b। यही आपका यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया और यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, जहाँ पे कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू, आप इसको बोल सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे आप इसको डिविडेंड इज इक्वल टू बोल सकते हैं डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ की डिविडेंड जो है वो क्या है a है, यहाँ पे कि डिवाइजर जो है वो b है, कोशेंट जो है यहाँ पे q है और रिमाइंडर जो है यहाँ पे r है, ठीक है। डिविडेंड यहाँ पे a है, डिवाइजर यहाँ पे b है, कोशेंट यहाँ पे q है और रिमाइंडर इज इक्वल टू यहाँ पे r है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, b से किसी नंबर्स a को डिवाइड कर रहे हैं और q कोशेंट आ रहा है और r यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा इस r को समझते हैं, ठीक है। इस r के थोड़े से नेचर्स को हम लोग समझते हैं कि ये यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, समझते हैं कि ये हमसे क्या क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। हम लोगों को ये समझना है कि ये जो यहाँ पे 0 से बड़ा या इक्वल टू r से छोटा b लिखा हुआ है, इसकी क्या क्या अपनी भावनाएं हैं, ये क्या हमसे कहना चाहता है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए थ्योरी लिखा हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग फिर इसको साफ करेंगे और क्लियर करेंगे और हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए आते हैं अपने मेन बात पर। हमको समझना है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे कि 0 से r बड़ा होगा या तो फिर छोटा हो, 0 से या तो ये बराबर होगा या तो बड़ा होगा, लेकिन ये b से हमेशा ही छोटा ही होगा, ठीक है। ये b से हमेशा छोटा ही होगा। कैसे हम लोग इसको प्रूव करने का कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि r कहाँ पे 0 होगा। हमारा जो पहला कंडीशन है वो है कि रिमाइंडर आपको 0 प्रूव करना है, कि रिमाइंडर 0 है। इसका क्या मतलब है, अगर कोई नंबर्स आप 2 ले रहे हैं और इसको रिमाइंडर 0 लाना है, इसका मतलब क्या है कि वो आपको यहाँ पे वो एक नंबर ऐसा लेना होगा जो ये पूरी तरह से कट जाए, तभी तो 2 4 जा 8, यहाँ पे 8 और 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा। बात समझ में आ रही है। अगर आपको रिमाइंडर 0 लाना है या फिर आपको दिया हुआ है कि रिमाइंडर 0 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो जो डिविडेंड होगा, हमारा जो भाज्य होगा, वो भाजक से पूरी तरह से कट जाएगा। हमारा जो डिविडेंड होगा वो डिवाइजर से पूरी तरह से कट जाएगा। यानी ये जो अंदर वाला होगा डिविडेंड, वो डिवाइजर का मल्टीपल होगा, ठीक है। डिवाइजर का मल्टीपल होगा। अगर हम इसको 3 यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे अगर हमको रिमाइंडर चाहिए तो हमको यहाँ पे 3 का कोई मल्टीपल ही चाहिए, तो ही रिमाइंडर हमारा 0 बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग 99 कंसिडर करते हैं तो 3 3 जा 9, ये कैंसिल आउट हो गया, फिर 9 3 3 जा 9, ये कैंसिल आउट हो गया और रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, ठीक। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आया कि रिमाइंडर अगर 0 दिया हुआ है या फिर 0 है तो हम लोगों को ये बात पहले से ही हम लोग अंडरस्टैंड हो चुके कि ये जो डिविडेंड होगा वो डिवाइजर का ही मल्टीपल होगा, तो ही यहाँ पे रिमाइंडर ये 0 हो सकता है, ठीक। कोई दिक्कत। चलिए अब है हमारे पास समझना कि ये बड़ा कब होगा।
आर जो है वो बड़ा कब होगा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो है 0 से बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है या तो वो 0 हो सकता है या तो आप क्या कर सकते हैं 0 से आर को बड़ा ही होगा। अगर नहीं होगा, इसका सबसे छोटा से छोटा मान क्या होगा 0 होगा, है ना। फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स हमने पहले ही कंसिडर किया है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता है। फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी अ नेगेटिव, है ना, रिमाइंडर। कभी भी पॉजिटिव इंटीजर्स में रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता। पहले ही हम लोग क्या कर चुके हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर ये 0 नहीं आएगा, अगर ये 0 नहीं है तो या तो बड़ा है, उससे हमेशा बड़ा ही होगा, है ना। तो हम लोग क्या किए, 2 को जैसे ही 9 से डिवाइड किए तो 2 4 जा 8, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 आ गया, है ना। तो ये क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो कंडीशन दिया हुआ है कि ये कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। ये b हमने क्या कंसिडर किया है, b ये है और ये है आपका a, तो और ये r है। तो क्या ये और ये इक्वल हो सकते हैं? क्या रिमाइंडर हमारा कभी भी डिवाइजर के इक्वल हो सकता है ना। क्या, या फिर हमारे पास दो कंडीशन है कि क्या ये जो रिमाइंडर है वो कभी भी इस डिवाइजर यानी 2 से बड़ा हो सकता है, यानी कि b, है ना। या तो फिर क्या रिमाइंडर जो है वो कभी भी 2 के बराबर हो सकता है, या फिर b हम लोग कह लें। तो अगर हम इस 2 को मिटा दें तो क्या रिमाइंडर हमारा कभी भी b के इक्वल हो सकता है। b a को भाग किए तो q इज इक्वल टू r की बात हो रही है। तो क्या ये रिमाइंडर कभी भी b के इक्वल होगा, या क्या ये रिमाइंडर कभी भी b से बड़ा हो सकता है, हम लोग इसको समझते हैं, ठीक। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि r को, इससे सबसे पहले एक कंडीशन लेते हैं, r को हम लोग क्या करते हैं इससे बड़ा लेते हैं, ठीक है। r को हम लोग क्या किए, b से बड़ा लेते हैं। तो b यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना है, इससे बड़ा लेना है, यही ना हुआ इसका मतलब कि हमको r जो है वो b से बड़ा रखना है, और b तो हमारे पास 2 है, तो हमको r को 2 से बड़ा रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स लिए और यहाँ पे 2 4 जा 8 किए, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं रख के हम लोग क्या करते हैं 1 से बड़ा रखना है, तो हम लोग क्या करते हैं 3 रखते हैं। समझिएगा मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या मेरी भावनाएं हैं, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझिएगा जरा। ये जो 2 है, 2 से बड़ा हमने रिमाइंडर को कर दिया, कोई दिक्कत। तो जब हमने 2 रिमाइंडर को डिवाइजर से बड़ा कर दिया तो आप लोग सभी लोग देख पा रहे हैं कि ये तो फिर से कट जाएगा, तो एक स्टेप हमारे पास बढ़ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर ऑटोमेटिकली फिर से डिवाइजर से छोटा ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम यहाँ 2 1 जा 2 तो लगा सकते हैं। और देखिए फिर से रिमाइंडर हमारे पास इस डिवाइजर से छोटा ही हो गया ना। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने b को यानी r को इस b से यानी कि डिवाइजर से बड़ा लिए, हम लोग चेक करने के लिए कि क्या ये पॉसिबल है कि हम लोगों का ये जो r है वो b से बड़ा हो जाए। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे 3 रखे तो ही बड़ा हो गया ये। तो ये 3 जब हमने रखा तो ये फिर से तो 2 1 जा 2 चला जाएगा, तो एक स्टेप आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, लेकिन बढ़ने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा यानी कि जो रिमाइंडर आएगा आपका, वो रिमाइंडर फिर से वो क्या होगा, डिवाइजर से छोटा ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे हमने रिमाइंडर को डिवाइजर से बड़ा माना, वो बड़ा रियल में था ही नहीं, है ना, और वो बड़ा हो भी नहीं सकता है, तो ये बड़ा नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन हम लोग मानते हैं कि क्या ये इक्वल टू हो सकता है, क्या ये इक्वल टू हो सकता है, r इज इक्वल टू b हम लोग मानते हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पे r को b के बराबर कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल बस कंसिडर कर रहे हैं हम लोग कि r को अगर हम लोग यहाँ b के इक्वल कर दिए तो क्या होगा। तो जैसे ही हम लोग r को b के इक्वल करेंगे तो ये फिर से एक स्टेप बढ़ जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और आपका रिमाइंडर जहाँ पे
कुछ बच रहा था, जैसे ही आपने इक्वल कर दिया b के, तो वहाँ पे रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचेगा। आपने जब b को r के बराबर कर दिया, जब आपने रिमाइंडर को डिवाइज़र के इक्वल कर दिया, तो जैसे ही रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र के इक्वल हुआ तो एक स्टेप बढ़ गया, ठीक है, एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ गए, लेकिन फिर जाके हमको क्या मिल गया, तो हमको यहाँ पे रिमाइंडर तो 0 मिल गया, है ना। इसका मतलब हम लोग इससे क्या समझे कि रिमाइंडर जो है वो कभी भी ना तो इसके बराबर हो सकता है और ना कभी भी इससे बड़ा हो सकता है। तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा ही यहाँ पे डिवाइज़र से छोटा ही होगा। बात समझ में आ रही है? रिमाइंडर जो है वो b यानी कि डिवाइज़र से हमेशा छोटा ही होगा। ये कभी भी ना तो बराबर हो सकता है और ना कभी भी इससे बड़ा हो सकता है। और ये रिमाइंडर जो है वो या तो 0 हो सकता है किसी भी कंडीशन में, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के कंडीशन में, या तो फिर ये नेगेटिव हो सकता या ये रिमाइंडर जो है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स में या तो 0 के इक्वल हो सकता है या फिर इस 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक, लेकिन छोटा नहीं होगा क्योंकि हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो सारी बातें इस यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा में हम लोग आज कर लिए। तो हम लोग क्या समझे यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा में, कि यूक्लिड्स डिवीज़न जो लेम्मा है वो है कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होल नंबर्स q एंड r सच दैट, इस तरह से कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहाँ की r जो है वो 0 से हमेशा बड़ा होगा या तो फिर उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है, और लेकिन वो डिवाइज़र से हमेशा ही छोटा ही होगा, ठीक है, वो डिवाइज़र से हमेशा ही छोटा होगा। चलिए, आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियोस में जो हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक, यहाँ पे, ठीक है, हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियोस में क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आज के सेशन की एंड करते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आई होप कि आपको A to Z बातें इसमें जिस तरह जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।